क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर हमारे पास क्या है कोन और रेडियस गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हाइट जो है हमारे पास इस कोन की वो किसके इक्वल है रेडियस की और रेडियस कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है सॉलिड के लिए। जो टोटल हमारे पास दो पिक्चर ऐड होंगी तो जो सॉलिड बनेगा इसके लिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए देखा जाए ये वाली शेप क्या हमारी कोन की और ये वाली शेप क्या हमारी हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर के लिए जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा 2/3 पाई आर की क्यूब और कोन के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस क्वेश्चन में निकालना है क्या वॉल्यूम निकालना है। तो क्या आएगा यहाँ पे वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर एच एस ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम रहेगा। तो कोन कोन का वॉल्यूम क्या हमारे पास कोन के लिए वॉल्यूम क्या हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या हमारे पास 2/3 पाई आर की क्यूब। तो क्या रहेगा यहाँ पे 2/3 पाई आर की क्यूब और रेडियस तो 1/3 पाई। तो रेडियस है हमारे पास कितना गिवन है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर और हाइट हाइट भी कितनी है हाइट रेडियस के इक्वल है रेडियस किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में 2/3 पाई रेडियस की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1 का क्यूब। तो ओवरऑल कितना बनेगा हमारे पास 1/3 पाई। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा सेम क्या 2/3 और साथ में क्या रहेगा पाई। अब देखा जाए दोनों के डिवाइड में क्या है 3 तो एलसीएम लेंगे बाय में क्या रखेंगे 3। तो अपर वाले पार्ट क्या रहेंगे सेम पाई प्लस में और यहाँ से क्या लेंगे 2 पाई। तो 2 पाई में 1 पाई को ऐड करेंगे तो कितने पाई आएंगे 3 पाई बाय में 3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो आया क्या पाई और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक मॉडल गिवन है। यहाँ पे रचेल ने मॉडल बनाया है कोई इंजीनियरिंग मॉडल और ये हमारे पास क्या कोई मॉडल है और इस मॉडल में देखा जाए हमारे पास 3 पिक्चर ऐड है। यहाँ पे एक हमारे पास इस साइड क्या कोन और इस साइड भी क्या हमारे पास कोन और ये क्या है सिलेंडर। तो ये वाला पार्ट किसको शो करेगा सिलेंडर को और ये जो पार्ट है किसको शो करेगा कोन को और ये वाला पार्ट भी क्या हमारे पास कोन। तो हमें ये बताना है इसके अंदर की टोटल जो इसके अंदर एयर आएगी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा। तो हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल। तो वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ एयर और किस किस के अंदर एयर हमारे पास यहाँ पे एक कोन ही है और एक कोन ही है और कोन के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास या फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 टाइम कोन। ये वॉल्यूम ऑफ एयर की एयर किसके अंदर 2 टाइम कोन 2 कोन है हमारे पास प्लस में और एक क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर और वॉल्यूम कोन का जो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब कोन के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी जो हाइट है उसको हमने h1 मान लिया और इसके हाइट को हमने क्या मान लिया h2 और इस मॉडल में जो टोटल लेंथ गिवन है हमारे पास वो कितनी गिवन है 12। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 12। तो इसके अंदर हमारे पास इसकी लेंथ दी हुई है यहाँ पे कोन की हाइट कितनी गिवन है 2। तो फिर ये वाला पार्ट किसको शो करेगा 2 को और ये वाला पार्ट इधर ये भी किसको शो करेगा 2 को। अब हमें सिर्फ किसकी हाइट निकालनी है या इसकी लेंथ निकालनी है सिलेंडर की। तो इस वाले पार्ट को कैंसिल करेंगे और इस वाले पार्ट को मतलब 12 में से हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर और सिलेंडर की हाइट को हमने क्या मान लिया यहाँ पे h2। सिलेंडर की हाइट कितनी हमारे पास h2। तो फिर h2 निकालने के लिए करेंगे क्या टोटल लेंथ कितनी हमारे पास 12 और 12 में से किसको माइनस करेंगे 2 ये और 2 ये वाला पार्ट यानी कि टोटल कितना माइनस होगा 4
और 12 माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास 8। तो देखा जाए जो H2 है, अच्छा यहाँ पे प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमने H1 मान लिया और इस वाले पार्ट को H2। तो बनेगा यहाँ से कॉमन लेके जाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो क्या आएगा यहाँ पे H1/3 प्लस में, और यहाँ पे क्या आएगा H2। तो 2 पाई मतलब 22/7, रेडियस आर, आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर से रेडियस बनाएंगे, तो रेडियस किसके इक्वल आएगा, इस डायमीटर का हाफ यानी कि 3/2। तो रेडियस वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे यहाँ से 3/2, और कितने टाइम्स, अगर इसका स्क्वायर है तो 3/2 और 3/2 ब्रैकेट H1। तो हाइट H1 हमारे पास कोण की कितनी है 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3 प्लस H2, H2 की जगह कितनी हाइट हमारे पास सिलेंडर की 8, तो इसके डिवाइड में 3 है तो इसके डिवाइड में भी क्या बनाएंगे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो आएगा क्या 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 22, 3 3 जा 9 बाय में 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कितना आएगा अंदर 2/3, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों के डिवाइड में क्या पड़ा है 3, तो ओवरऑल कितना आएगा 3 प्लस में 8 3 जा 24। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टाइम कौन है, मतलब ये जो 2 टाइम है वो सिर्फ इसके साथ रहेगा और ये रहेगा अलग से हमारे पास, मतलब यहाँ पे जो 2 है ये कॉमन नहीं जाएगा, यहाँ पे इसके साथ रहेगा क्योंकि यहाँ से कॉमन क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ से भी कॉमन क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 फिर इसके साथ रहेगा यहाँ पे 2H1 और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 2 यहाँ से कैंसिल, तो ये 2 रहेगा 2 और ये वाला पार्ट कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारे पास 2, तो ये वाला पार्ट डिवाइड में कितना बनेगा 2 2 जा 4, अब कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई 9 बाय 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 24 में 2 2 जा किसको ऐड करेंगे 4 को, तो कितना आएगा यहाँ पे 28/3, तो 7 4 जा और 4 1 जा 4 और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9 और 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन गिवन है और उसकी जो सेव है हमारे पास लाइक दिस, मतलब क्या एक सिलेंडर, यहाँ पे बीच में क्या मिलेगा एक सिलेंडर मिलेगा और साइड में दो क्या मिलेंगे हेमिस्फीयर, ये वाले पार्ट किसको शो करेंगे हेमिस्फीयर को और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा हमारे पास सिलेंडर को, ये वाला पार्ट भी क्या है हेमिस्फीयर, तो दो हेमिस्फीयर है हमारे पास और एक क्या है सिलेंडर, तो इनका जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास कितना रहेगा, अच्छा हमने निकालना क्या है हर हर गुलाब जामुन में टोटल हमारे पास जो सिरप है वो कितने वॉल्यूम का कितने परसेंट है, सिर्फ 30%, और टोटल कितनी गुलाब जामुन है हमारे पास 45, लेंथ गिवन है 5 और डायमीटर कितना गिवन है 2.8, तो डायमीटर की बजाय हमें चाहिए कि यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस क्या आएगा 2.8 का हाफ, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1.4, तो रेडियस जो है हमारे लिए कितना रहेगा इस क्वेश्चन में, रेडियस इक्वल टू 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 14 बाय में यहाँ पे कितना आएगा 10, 2 से कैंसिल करेंगे 2 7 जा और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो कितना बनेगा ये 7/2, तो देखा जाए इसकी जो टोटल लेंथ है गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 5, तो ये जो दो पार्ट है यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसिल होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा कैंसिल, और ये वाला जो पार्ट है वो किसको शो करेगा यहाँ पे रेडियस को, यहाँ पे मतलब गुलाब जामुन के लिए जो रेडियस है वही क्या होगी उसकी लेंथ या हाइट, तो हम यहाँ पे रेडियस को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर भी क्या हमारे पास रेडियस, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, तो इस क्वेश्चन में सिलेंडर के लिए हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या रहेगी, और सिलेंडर की लेंथ हमने किससे डिनोट कर दिया एल से, और एल हमारे पास कितना रहेगा टोटल लेंथ, मतलब 5 में से किसको माइनस करेंगे हम लोग, एक रेडियस हमारे पास ये और एक रेडियस हमारे पास क्या ये, मतलब 2 टाइम रेडियस, और 2 टाइम रेडियस क्या होता है हमारे पास डायमीटर, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, और अब
5 माइनस में डायामीटर, तो डायामीटर कितना गिवन है हमारे पास 2.8, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.8। अब माइनस करेंगे 5 में से 2.8 को, तो कितना आएगा हमारे पास 2.2। तो ये कितनी आ चुकी है हमारे पास लेंथ, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो लेंथ हमारे पास कितनी आ चुकी है यहाँ पे 2.2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसमें निकालना है क्या, टोटल सिर्फ निकालना है, और कितनी गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में, तो क्या आएगा यहाँ पे टोटल सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन, तो कितना आएगा। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास, टोटल टोटल कितनी गुलाब जामुन है 45, तो 45 मल्टीप्लाई, और एक गुलाब जामुन में कितने परसेंट हमारे पास सिर्फ है 30%, तो यहाँ पे 30% और परसेंटेज हटा के 30% हटा के डिवाइड में क्या लेंगे हम लोग 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 30 बाय में 100 मल्टीप्लाई। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, अब गुलाब जामुन के वॉल्यूम में 3 पार्ट है, 2 हेमिस्फीयर है, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ 2, तो क्या हमारे पास हेमिस्फीयर HS प्लस, और एक क्या हमारे पास बीच में सिलेंडर, तो यहाँ पे क्या आएगा सिलेंडर। अब 45 मल्टीप्लाई 30 बाई 100 मल्टीप्लाई अंदर 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 2/3 पाई आर की क्यूब, लेकिन कितने हेमिस्फीयर हमारे पास 2, तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना आएगा 2/3 पाई आर की क्यूब प्लस में, अब सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब हाइट, लेकिन यहाँ पे लेंथ है, लेंथ को हमने किससे डिनोट किया एल से, तो आएगा कितना 45 मल्टीप्लाई में 30 बाय में 100, 2 2 जा कितना आएगा यहाँ पे 4/3, और रेडियस, तो यहाँ से जो है यहाँ पे इस वाले पार्ट में पाई, पाई का क्या यूज करेंगे, अच्छा यहाँ से कॉमन लेके जाएंगे पाई आर स्क्वायर को, तो इस वाले पार्ट को यहाँ से कॉमन लेके जाएंगे पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर गया, तो 2 2 जब 4/3, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या आएगा आर, प्लस में पाई आर स्क्वायर गया तो क्या आएगा यहाँ पे एल। अब 45 मल्टीप्लाई 30 बाय में 100 मल्टीप्लाई में पाई, पाई कितना होता है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस, तो रेडियस की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे 7/2, और कितने टाइम्स आएगा हमारे पास 2 टाइम्स, तो कितना आएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 ब्रैकेट के अंदर 4/3, रेडियस की जगह किसका यूज करेंगे 7/2 प्लस लेंथ, लेंथ कितना निकाला था हमने यहाँ पे 2.2, इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 5, और ये वाला पार्ट कितना आएगा 5, तो जो रेडियस है हमारे पास कितना आया 7/5, और यहाँ पे कितना आया 7/5, सेम यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 7/5। अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, और यहाँ से 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 9 6 जा, या फिर हमारे पास टोटल कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई में 22 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 बाय में यहाँ से क्या बचा 100। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसके डिवाइड में देखा जाए 4 7 जा कितना आएगा हमारे पास 28 बाय में 5 3 जा 15, तो इस वाले पार्ट की यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से क्या करेंगे डिवाइड, मतलब कितना आएगा टोटल दोनों के डिवाइड में 15, और अपर साइड कितना बनेगा हमारे पास 28 प्लस 15 की 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 33। अब 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 बाय में 100, और ये वाला पार्ट कितना आएगा इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 61 बाय में 15, तो कैंसिल करेंगे अब यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15,
तो कितना आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 61 बाय में कितना है यहाँ पे 500। तो इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे, इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 500 से, तो हमारे पास ओवरऑल कितना आएगा 338.5 समथिंग हमारे पास आएगा। तो हमारा ओवरऑल अप्रोक्सीमेट आंसर क्या बनेगा 338, और यही पार्ट क्या रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक वर्ड गिवन है और इसमें पेन स्टैंड दिए हुए हैं यहाँ पे 4 1 2 3 4, और ये वुड का है। तो हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ से काटना है ताकि इसमें पेन स्टे करे। तो यहाँ से कोन की फॉर्म में, यहाँ से कोन की फॉर्म में, यहाँ से कोन की फॉर्म में और यहाँ से कोन की फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या करना है, वुड को काटना है, लकड़ी को। और जितनी हमारे पास लकड़ी बची इसमें वर्ड के अंदर, हमें उसका क्या निकालना है वॉल्यूम। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें इसका क्या निकालना है वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, कि कितनी हमारे पास लकड़ी बची उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो रिमेनिंग वुड, तो वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास, टोटल अगर देखा जाए तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम किसको माइनस करेंगे, 1 2 3 और 4 कोन को। तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या करेंगे इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन। और लेकिन देखा जाए हमारे पास कोन कितने हमारे पास 4, तो 4 टाइम क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है डायमेंशन। तो ये वाला जो पार्ट है बाय में दिया हुआ है, तो ये लेंथ को शो करेगा, ये वाला पार्ट किसको शो करेगा ब्रेड्थ को, और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा हाइट को। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास हाइट, और माइनस में 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम है हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हाइट है लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास डेप्थ, तो डेप्थ की जगह हम लोग यहाँ से क्या लेंगे डी। तो कितना बनेगा 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 8 माइनस में 4 बाय में 3 मल्टीप्लाई पाई कितना आएगा हमारे पास 22/7। रेडियस की जगह हम किसका यूज करेंगे 0.5। तो 0.5 मतलब 5/10 पॉइंट हटा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5/10। और डेप्थ कितनी है हमारे पास 1.4 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 14/10। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास ये वाला जो पार्ट है हाइट वो कितनी गिवन है 3.5। तो फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पर भी क्या लेंगे हम लोग 3.5। अब इस सारे पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 525 माइनस में, अब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब यहाँ पे 7 1 जा और 7 2 जा, 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे। अब बनेगा कितना हमारे पास 22 की 2 से मल्टीप्लाई 44 बाय में कितना आएगा यहाँ पे 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो ओवरऑल कितना बचा, यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास कितना बचेगा 525 माइनस में 44/30। अब कितना आएगा 525 माइनस में 44 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.46। अब 525 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 525 में से माइनस करेंगे 1.46 को, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट में 4 में से 1 गया 3 और 2 और 5, तो ये क्या आएगा फिर हमारा आंसर 523.54, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है कोन गिवन है, और यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास कुछ आयरन की बॉल गिवन है हमारे पास। ये क्या है कोन, ये हमारे पास कोन है, और ये हमारे पास क्या है स्फीयर आयरन बॉल हमारे पास। हमें निकालने की कितनी आयरन बॉल इसके अंदर डालने, इसके अंदर वाटर है और वाटर कितना बाहर निकलेगा 1/4 हिस्सा, मतलब 1/4 पार्ट, मतलब अगर 4 लीटर इसके अंदर है
तो उसमें से कितना लीटर पानी बाहर निकलेगा, 1 लीटर। तो हमें बताना है कि कितनी गोलियां इसके अंदर डालें, कितनी आयरन बॉल इसके अंदर डालें ताकि 1/4 हिस्सा पानी बाहर निकले। हमें यहाँ से क्या निकालना है, एन, नंबर ऑफ स्पीयर हमें निकालने के उसके अंदर कितने डलेंगे। अब आएगा क्या इधर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन किसके इक्वल आएगा, एन टाइम मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, और यहाँ पे क्या हमारे पास ये मल्टीप्लाई में 1/4, मतलब कौन के वॉल्यूम में कौन सा हिस्सा बाहर निकलेगा, 1/4। और यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है क्या हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम यहाँ पे एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर के क्यूब। अब देखा जाए रेडियस यहाँ भी है और रेडियस यहाँ भी है, और कोन के लिए जो रेडियस है हमने उसको क्या मान रखा है यहाँ पे R2, तो ये वाला पार्ट R2 को शो करेगा, और स्फीयर के लिए हमने वॉल्यूम सॉरी रेडियस क्या मान रखा है R1, तो ये वाला पार्ट किसको शो करेगा, R1 को। तो इक्वल में जो सेम पार्ट है वो कैंसिल होंगे यहाँ से, मतलब क्या 3 से क्या कैंसिल होगा यहाँ पे 3, और पाई से क्या कैंसिल होगा पाई, तो बचा क्या 1/4। R2 की जगह किसको लिखेंगे 5 को, स्क्वायर मतलब कितनी बार 5 मल्टीप्लाई में 5 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितना गिवन है हमारे पास 8 इस साइड, एंड मल्टीप्लाई में R1 कितना है हमारे पास 0.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 5 बाय में कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास 10, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 5/10, पावर 3 का मतलब कितनी बार आएगा 3 बार, 5/10 और 5/10। आप कैंसिल करेंगे इक्वल में अगर मल्टीप्लाई में पढ़े हैं सभी, उधर भी इक्वल में मल्टीप्लाई में पढ़े हैं, तो ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल होगा, नीचे से नीचे वाला, तो 5 से 5 और 5 से 5, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या आएगा हमारे पास 8। सेम यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना आएगा यहाँ पे 10, तो बचा क्या, और एक ये क्या पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई में हमें ये 4 भी लेना है। अब करेंगे क्या, यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, तो ओवरऑल उस साइड हमारे पास क्या बचा 1 इक्वल टू में एन बाय में कितना बचा 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये यहाँ से उतना हुआ वहां जाएगा, तो एन जो है वो किसके इक्वल आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो यही क्या हमारा आंसर। तो कितनी आयरन की बॉल डाल देंगे हम लोग इसमें कोन के अंदर ताकि पानी कितना निकले 1/4, तो क्या आंसर आया हमारे पास 100 बॉल्स, और यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक पोल गिवन है, और पोल में क्या एक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या हमारे पास एक सिलेंडर है, मतलब सेफ सिलेंडर के जैसी है, यहाँ पे ये भी आयरन के और ये भी आयरन के है, तो ये सिलेंडर 1 है और ये हमारे पास सिलेंडर 2 है। तो हमें यहाँ पे टोटल इसका मास निकालना है, और दिया हुआ है हमारे पास इसकी हाइट है, इसकी भी हाइट गिवन है, इसके लिए डायमीटर गिवन, और इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है रेडियस, तो इसके लिए भी हम लोग क्या निकाल लेंगे रेडियस, तो रेडियस 2 जो है मतलब इस वाले पार्ट का सिलेंडर 2 का रेडियस क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास डायमीटर है 24, हम इसका क्या करेंगे हाफ करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12, तो ये रेडियस 2 आ चुका है। अब और दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है आयरन का वो किसके इक्वल है 8 ग्राम के, तो हमें निकालना है क्या, हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ पोल, टोटल मास ऑफ पोल जो है वो किसके इक्वल आएगा, जितना हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे क्या 8 ग्राम, तो 8 मल्टीप्लाई में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है 8 ग्राम के, तो 8 मल्टीप्लाई में टोटल वॉल्यूम, तो 8 मल्टीप्लाई में तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस सिलेंडर 2, अब आएगा क्या 8 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, इसके लिए वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और सेकंड के लिए भी वॉल्यूम क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमारे जो रेडियस है वो अलग अलग है, इसके लिए R1 और इसके लिए R2, इसकी हाइट H1 और इसकी हाइट क्या रहेगी हमारे पास H2, तो बनेगा क्या यहाँ पे टोटल 8
पाई को हम लोग बाहर लेके जाएंगे यहाँ से, तो पाई को बाहर लेके गए, अंदर क्या बचा हमारे पास R1। तो R1 कितने हमारे पास 8, और 8 का क्या आएगा स्क्वायर, मतलब कितनी बार आएगा 2 बार, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में H1। तो H1 कितना है हमारे पास, हाइट फर्स्ट की कितनी है हमारे पास 60, प्लस में R2 कितना निकाल लेता हमने 12। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में हाइट सेकंड की हाइट कितनी है हमारे पास 220। तो यहाँ पे कितना आएगा 220। अब करेंगे क्या 8 पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे 3.14 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग ऐड करेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3840 प्लस में, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 31680। अब 8 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 355 और 20। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास 892, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8922624 पॉइंट में। अब ये हमारे पास किस में आया ग्राम में, तो ग्राम को हम क्या करेंगे किलोग्राम बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे इसकी 1000 से, ताकि जो ग्राम है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए किलोग्राम में। तो आएगा सॉरी 1000 से, मतलब ये जो पॉइंट है 3 आगे जाएगा कितना आएगा 892। तो यहाँ 1 2 3 इसके लिए इसको छोड़ देंगे, इसको तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या आएगा पॉइंट में 2624 किलोग्राम। हम ना आंसर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या आएगा 892.26 किलोग्राम, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, मतलब हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और हमने करना है कि इसमें हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख के इसके अंदर डालना है और यहाँ से क्या निकलेगा पानी। तो हमारे पास इस एरिया में और यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या बचेगा पानी। तो हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है, जो हमारे पास वाटर बचेगा सिलेंडर के अंदर। तो करना क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर कितना आएगा हमारे पास। अब अगर मतलब जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो अंदरले वाली जो पिक्चर है वो क्या होती है हमारे पास माइनस होती है, मतलब इस सिलेंडर में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, हम इस हेमिस्फीयर को कट करेंगे और हम इस कोन को कट करेंगे, मतलब आएगा क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ। तो करेंगे क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किसका सिलेंडर का, और इसमें से क्या माइनस करेंगे किसका वॉल्यूम माइनस करेंगे यहाँ पे हेमिस्फीयर का HS, और किसका वॉल्यूम माइनस करेंगे यहाँ पे कोन का। मतलब रिमेनिंग वॉल्यूम निकालने के लिए बड़ी पिक्चर में से जो अंदरले वाली पिक्चर है उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। तो आएगा क्या यहाँ पे सिलेंडर में से किसको माइनस करेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और किसका वॉल्यूम यहाँ पे कोन का। तो आएगा क्या हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा πr² माइनस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा 2/3 πr³ माइनस में कोन का वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास 1/3 πr²h। लेकिन देखा जाए रेडियस हमारे पास सभी में सेम रहेगा, लेकिन हाइट जो है अब इस सिलेंडर के लिए हाइट कितनी है हमारे पास, हमने क्या मान लिया उसको h1, और कोन के लिए हाइट को हमने क्या मान लिया h2। तो अब आएगा क्या यहाँ पे πr² यहाँ से और यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा πr², अंदर क्या रहेगा यहाँ पे h1 माइनस 2/3 और यहाँ पे क्या रहेगा r 2/3 और πr² गया तो एक r बचेगा माइनस में 1/3। तो πr² यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे क्या आएगा h2। अब पाई मतलब कितना आएगा यहाँ पे 22/7। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 60 और स्क्वायर है तो मतलब क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई में 60। अंदर h1 हाइट 1 कितनी हमारे पास यहाँ से 180, तो 180 माइनस में 2/3 हाइट सॉरी रेडियस कितना हमारे पास 60, तो मल्टीप्लाई में 60 माइनस में 1/3 और हाइट 2,
तो हाइट टू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 120, तो 120 बाय में क्या आएगा हमारे पास 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 20, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 40। अब ये वाला पार्ट कितना बनेगा यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई में 60 में अब 180, ये कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 40, और ये कितना है यहाँ पे माइनस के 40, मतलब 22 बाय में 7 मल्टीप्लाई में 60 और मल्टीप्लाई में 60, 180 में से 40 और 40 यानी कि 80 गया तो कितना आएगा हमारे पास 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे, अब हम इन ऊपरले सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7920000 और डिवाइड में क्या आएगा 7। अब जो 7 है वो इसको डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा हमारे पास, अब 7 जो है इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा हमारे पास 1131 1131 421 और कितना बनेगा हमारे पास 54। अब ये पॉइंट में चलता रहेगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ इसके बाद सॉरी हमारे पास किस में चलेगा यहाँ पे ये, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1131421.5, ये हमारे पास चलता रहेगा। अब हमें करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में है और हमें इसको मीटर क्यूब में बनाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पे 1000 से, सॉरी यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर 100 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे यहाँ पे 100 क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है और हमें क्या बनाना है मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए तो 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 3 टाइम्स 100 लेंगे तो क्या आएगा 1131421.5 बाय में 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 के बाद हम क्या लगाएंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा हमारे पास 1 पॉइंट, और ये कितना आएगा यहाँ पे 131 और क्या ले लेंगे हम हाथ से बस यहाँ तक रखेंगे इसको पॉइंट तक, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर, और ये आंसर हमारा किस में आया यहाँ पे मीटर क्यूब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास सेफ गिवन है, ये स्फीयर है, अपर इसके पास नेक है जो सिलेंड्रिकल है, मतलब ये वाला पार्ट तो शो करेगा कि सिलेंडर को, और ये वाला पार्ट किसको शो करेगा हेमी स्फीयर को। हमें टोटल क्या निकालना है इसके अंदर वाटर निकालना है, और हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे डायमीटर, इस वाले पार्ट का डायमीटर, तो इस वाले पार्ट के लिए रेडियस क्या रहेगा R1, डायमीटर का हाफ मतलब 2/2 यानी कितना आएगा 1, तो R1 कितना आ चुका है हमारे पास 1। सेम इस वाले पार्ट के लिए हमारा जो रेडियस है वो क्या चलेगा R2, और इसके लिए हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो फिर R2 कितना आएगा हमारे पास 8.5 बाय में 2, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएं तो डिवाइड में क्या आएगा 85, पॉइंट हटा के डिवाइड में कितना बनेगा ये 20, अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा 35, तो कितना आएगा 17 बाय में 4। अब हमें निकालना क्या टोटल अमाउंट निकालनी है वाटर की, मतलब वॉल्यूम निकालना हमें टोटल यहाँ पे, तो क्या आएगा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर किसके इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ किसका यहाँ पे सिलेंडर का, और किसका ऐड होगा वॉल्यूम यहाँ पे हेमीस्फीयर का HS हेमीस्फीयर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कि हमारे पास πr²h, क्योंकि हमारे पास दो पिक्चर है यहाँ पे, ये वाला पार्ट इतना पार्ट शो करेगा सिलेंडर को ये वाला, और ये वाला पार्ट शो करेगा सॉरी स्फीयर को, हेमीस्फीयर नहीं लेंगे यहाँ पे, ये क्या हमारे पास स्फीयर। तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा πr²h प्लस में स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 πr³ लेकिन इसका रेडियस अलग है R1 और इसका रेडियस क्या है R2। अब पाई मतलब पाई को बाहर लेके जाएंगे, और पाई कितना है हमारे पास 3.14, तो क्या लेके जाएंगे बाहर 3.14, अंदर
R1 कितना आएगा हमारे पास 1, और 1 का क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1। h हाइट कितनी रहेगी हमारे पास, इसके लिए यहाँ पे 8 प्लस में 4/3, पाई तो बाहर जा चुके 3.14 की फॉर्म में, तो R2 कितना हमारे पास यहाँ पे 17/4 और 17/4, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 17/4। या फिर हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ से इस वाले पार्ट को क्या लेंगे, यहाँ पे 85 बाय में पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लेंगे 20, तो इसको क्या लेंगे 85 बाय में 20, और 85 बाय में सॉरी यहाँ पे 20, और 85 बाय में 20। अब बनेगा क्या हमारे पास 3.14। अब 8 यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, और कितना आएगा 2 2 जा 4। सेम इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, और ये 0। अब 8 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 3 10 10, और किससे 20 से। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 614,125 बाय में, अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6000। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, और या फिर 6000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3.148 प्लस में, अब ये इसको डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा 102.35। अब ऐड करेंगे 3.14 में इसको सॉरी मल्टीप्लाई में इसको ऐड करेंगे, इसको तो 102 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 110.35। अब 3.14 की और 110.35 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसकी 3.14 मल्टीप्लाई में 110.35, तो कितना आएगा हमारे पास ओवरऑल 346.51। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमारा जो इसका टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा 345। तो ये बात क्या हुई इसकी इनकरेक्ट, ये वाली बात इसकी गलत हुई, क्योंकि हमारे पास हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 346.51, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर।